जाना एक आखिरी। तायोंग बहुत तेज से कांप रही थी और जंगकुक ये चीज नोटिस करता है। उसके बाद जंगकुक अपनी शर्ट उतार के उसको वार्म करने के लिए हग कर लेता है। फैसला है अब साथ होगा न तेरा, ये दर्द की इंतहा है। बीते दिनों की खोली किताबें। कल रात मेरे कपड़े किसने चेंज किया? महारानी इतनी देर में सोकर उठी हैं। सब बैठे हैं सुबह के नाश्ते के लिए, जाकर जल्दी बनाकर लेकर आओ। जाओ, बैठने से पहले जंगकुक को बुला कर लेकर आओ। वो अभी रूम में है, उसे अभी तो नाश्ता करना है और ऑफिस भी जाना है। मॉम, मैं अभी जाती हूँ। आप नीचे चलिए, नाश्ते के लिए मॉम ने आपको बुलाया है। जाकर कह दो मुझे भूख नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए ना, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। चलिए साथ में खाते हैं। क्या कहा तुमने? कल रात तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? हाँ। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लो, इसे खाओ। मैंने कहा इसे खाओ। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं, क्यों जुड़ता इस जहां से तू, एक दिन ये गुजर ही जाएगा। कितना भी समेट ले यहाँ, मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर शख्स है धूल से। सर, जज कह रहे थे वो सेरेमनी के लिए खुद घर आ जाएंगे। नहीं, हम खुद जाएंगे। उन्हें मना कर दो। दी, अब बहुत प्यारी लग रही हो। किसी की भी नजर ना लगे आपको। आज से आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहो। चलो ड्राइवर। तुम तैयार हो? हाँ। बधाई हो, आज से आप दोनों एक मैरिड कपल हो। अभी नहीं। तुम्हें खुद चलकर मेरे घर आना होगा। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रास्ता लंबा है तो थोड़ा जल्दी आना। फिर शुगर कार में बैठकर जिमिन को वहीं छोड़कर चला जाता है। आप? तुम घर पर अकेले हो? मॉम और डैड बाहर गए हुए हैं। तुमने ये घर पर क्या पहना हुआ है? वो बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा नहा लिया था। फिर मैं अंदर आई तो मुझे जो मिला वो मैंने पहन लिया। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं अभी चेंज कर आती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी जो मर्जी तुम यहाँ कर सकती हो और उसे पहन सकती हो। वैसे आप भीग गए, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ शर्ट उतारने में।
टीन बेटा, क्या तुम सो गई? ओह आई एम सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम आए हुए हो। वैसे बेटा, तुम दोनों को ये सब रूम लॉक करके करना चाहिए। मॉम, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे बेटा, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, इट्स नॉर्मल। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा दामाद मेरी बेटी को इतना प्यार करता है कि उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लड़की अकेली क्या कर रही है? तुम अकेली क्या कर रही हो, कहो तो। अच्छा आप आ गए, मुझे ले चलो यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने कहा था ना जल्दी आना। कितना टाइम लगता है रास्ता तय करने में तुम्हें? मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ जानना है ना, तो चलो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये आप कहाँ लेकर आए हो मुझे? आज मैं अपने सारे रास्ते तुम्हें देने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं हाई स्कूल में था, तब मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी और दिखने में भी। मैं ना चाहते हुए खुद को रोक नहीं पाया उससे प्यार करने में। मैं उसे हर रोज छुप छुप कर देखता, उसे देखकर खुद खुश होता। मुझे उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो मेरी सारी दौलत वही हो। ऐसे मेरे कुछ महीने निकल गए। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपनी सारी फीलिंग उस लड़की के सामने रखूंगा। मैं उससे कहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। मैं वो लड़का था जो घर का छोटा लाडला, जिसके एक आंसू पर पूरा घर परेशान हो जाता था। वो सेंसिटिव सा लड़का अपने अरमानों को लेकर पूरी तैयारी के साथ उस लड़की के सामने गया, उसके सामने झुका, उसके सामने घुटने टेके और बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें खुश भी रखूंगा। ये बात कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस लड़की ने पता है मेरे साथ क्या किया? मेरे लाए हुए फूलों को जमीन पर फेंक कर उसे अपने सैंडल से कुचल दिया, मेरे अरमानों को यूं बिखेर दिया, मेरे जज्बातों का पूरे कॉलेज के सामने मजाक बनाया। उस लड़के को इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपना सर नहीं उठा पा रहा था। वो लड़का उस रात इतना रोया कि आज तक उसके आंसू दोबारा नहीं निकले। उस लड़की को गुरूर था कि वो खूबसूरत है, उसे गुरूर था कि कॉलेज के सभी लड़के उस पर मरते थे, और आज उसी का गुरूर मैं मिटाने आया हूँ। शुगा, तुम शुगा हो? फाइनली मुझे माफ कर दो, वो मेरा बचपना था। बचपना? वाओ, क्या नाम दिया है तुमने अपनी गलती का, बचपना। हम इतने भी छोटे नहीं थे जीम, तुमने मेरा मजाक बनाया और आज से तुम्हारी जिंदगी का मजाक मैं बनाऊंगा। हर रोज तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी मुझसे। इतने आंसू तुमने मेरे निकाले, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें रुलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी को इस कदर बिखेरूंगा ना कि तुम चाह कर भी उस जिंदगी को समेट नहीं पाओगी। मैंने कहा ना, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने अनजाने में ये सब किया। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना, चुपचाप कार में बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी घर। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं समझ गई ये सब तुम्हारा प्लान था मुझसे बदला लेने का। मैंने कहा तुम बैठो, तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जाने दो ना, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर। बैठ जाओ चुपचाप, मुझे तुम्हारी खूबसूरती डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मेरे गुस्से का ध्यान मत लो, चुपचाप बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। क्यों? तुम्हारा हस्बैंड हो ना, इतना तो हक है अब मेरा।
प्लीज दूर हटे मुझसे। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं हटूंगा। कहा था ना कि तुम्हारी खूबसूरती को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, तो अब मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने त्योंग के साथ कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, पर त्योंग ने मेरे साथ भी तो गलत किया ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ बैठने की? तुम इस घर में भले ही शादी करके आई हो, लेकिन तुम्हें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बुआ, आपकी हिम्मत कैसे त्योंग के साथ ऐसे बात करने की? वो भी इस घर का हिस्सा है। और तुम चलो मेरे साथ। उन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? चुपचाप सुन क्यों रही थी? ये घर जितना सबका है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बात सुनने की। मैं कैसे इस घर को अपना मान लूं जब तक कि मैं इस घर में जिसके लिए आई हूँ वो मुझे अपना नहीं मान लेता। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं जवाब देना सही नहीं समझती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऑफिस, और कहाँ जा सकती हूँ? तो तुम्हें इतना तैयार होकर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सब उतार कर एक सिंपल लड़की बनकर आओ, समझी? अब से तुम्हारी हर चीज पर मेरी नजर होगी। रेडी हो? आज हम घर चलेंगे। क्या? लेकिन मॉम ने आपको परमिशन दे दी। नहीं, हम खुद घर चलेंगे। ठीक है, बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं रेडी होकर आ रही हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, क्या तुम रेडी हो गई? तो फिर चले घर। जी। जी, आज मैं घर नहीं आऊंगा, मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और टाइम पर खाना खा लेना। जी ठीक है। भाभी, तायंग, तुम ठीक हो? हाँ भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा वो आप घर आ गई। मैंने भी। तायंग, तुम किसकी परमिशन से घर आई हो? मॉम, मैंने मना किया था ना, जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी जब तक तुम इस घर में कदम नहीं रख सकती। मॉम, मैं जिनको घर लेकर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर्यन बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बुआ को ये सब पसंद नहीं। तो क्या मॉम, अगर बुआ जिंदगी भर घर पे पड़ी रहेंगी तो क्या जिन अपने घर में पड़ी रहेगी? नहीं मॉम, उससे शादी की है मैंने, उसका फर्ज निभाना मेरे हाथ में है। सॉरी मॉम, अगर आपको बुरा लगा हो, पर जिन यहीं रहेगी। फिर इतना कहकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। काफी अच्छा कंट्रोल कर लिया तुमने मेरे बेटे को, पर मैं भी उसकी मॉम हूँ, उसे तुमसे दूर करके ही रहूंगी। काई, तुम रेडी तो हो ना अपने प्लान के लिए? पर जंकुक घर पे रहेगा ना? नहीं, आज जंकुक घर पे नहीं रहना, क्योंकि आज उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आज घर नहीं आएगा। मैंने चुप्पे से तायंग के रूम के बाहर उन लोगों की बात सुन ली थी, तो तुम्हें आज ही अपना प्लान सक्सेसफुल करना होगा। तो फिर ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं इस प्लान के लिए। तायंग, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? वो भाभी, मॉम ने मेरा हाथ जला दिया। क्या? क्या तुमने ये बात जंकुक को बताई? नहीं, पर क्यों? तुम्हें ये बात जंकुक को बतानी चाहिए थी ना। मैं नहीं चाहती कि मॉम और उनके बीच लड़ाई हो। क्या तायंग, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज उन्होंने तुम्हारा हाथ जलाया तो कल तुम्हें भी कुछ कर सकती हैं, इसलिए इन बातों को छुपाना बंद करो। यकीन नहीं होता मॉम ऐसा भी कर सकती हैं। तुम इतनी छोटी होकर इतनी ज्यादा समझदार कैसे हो तायंग? मुझे तो तुमसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भाभी, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा है यहाँ इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में राक्षस रहते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे तायंग, क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? मेरे मॉम डैड नहीं, मेरे सिर्फ भैया और भाभी हैं जिन्होंने मेरी देख रेख की है। तो वो कहाँ पर है? वो तुम्हें कभी देखने क्यों नहीं आते या फिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते? वो मेरे भैया ने उनसे शेयर्स ले लिए थे जो कि उन्हें वापस नहीं कर रहे हैं, और जब उन्होंने कहा तो वो वहाँ से भाग गए मुझे अकेला छोड़कर। तब उन्होंने मुझसे शादी कर ली। अच्छा, यानी तुम्हारे भैया और भाभी भी अच्छे नहीं हैं। काय भैया, ये लीजिए पानी की बोतल, आपने मांगा था।
इसे टेबल पर रख दीजिए और आइए हमारे साथ एंजॉय करिए। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। क्या तयांग भाभी, आप हमेशा काम काम करा करती हैं। आप इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा काम क्यों करती हैं? मैंने भी तो तयांग को यही समझाया था कि वो ये सब करना बंद करे। उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल की वो हकदार है और वो ये सब करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ भी नहीं। ये तयांग भाभी, काम होता रहेगा, आकर हम लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय करिए। पर मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। हाँ तो ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल जूस है, आइए आप उसे पीजिए। तयांग अकेली बैठी हुई थी तो उसने सोचा कि ठीक है, आज वो रोज और काय के साथ टाइम स्पेंड कर लेती है, फिर वो वहाँ पर बैठ जाती है। ये लीजिए आपके लिए। मुझे चक्कर क्यों आ रहे? क्या हुआ तयांग भाभी, आप ठीक तो है ना? शायद आपको चक्कर आ रहे हैं। चलिए आपको रूम में छोड़ देता हूँ। काय तयांग को रूम में ले जाकर उसको बेड पर लिटा देता है। भाई तैयार तो होना तुम पूरी तरह से, ऐसे रोज अच्छे से पिक्चर लेना मेरी और मेरी भाभी की। काय अपनी शर्ट उतारकर और तयांग के थोड़े बहुत कपड़े उतारकर और उसके साथ लेटकर रोज उसकी फोटो क्लिक करती है। हो गया, अब ये फोटो जाती है डायरेक्ट जंगकुक के पास। अब मैं देखती हूँ आखिर जंगकुक इस मैडम जी को कैसे नहीं छोड़ता। तो सॉरी भाभी जी, आपने हम पर भरोसा करके गलत किया। गाइस, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, जज करने से पहले नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लेना।